नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता रहे हैं। मुंबई का अगला मेयर कौन होगा, किस पार्टी से होगा, इसको लेकर अब जबरदस्त सियासत तेज हो गई है। एक तरफ एकनाथ शिंदे ने अपने नव निर्वाचित सारे पार्षदों को होटल में कैद करके रखा है। 29 पार्षद एक साथ मुंबई के ताज होटल में कैद है। तो दूसरी तरफ बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे के 15 पार्षद गायब है। उनका फोन नहीं लग रहा है, उनसे संपर्क नहीं किया जा रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है मुंबई में, आपको बताएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या कुछ चल रहा है मेयर चुनाव को लेकर? अलग अलग पार्टी के दावे हैं, रणनीति है, लेकिन उद्धव ठाकरे के पार्षद अचानक से कहां गायब हो गए? देखिए, जो कल दिन से 15 उनके जो नगर सेवक हैं, जो पार्षद कहलाते हैं, वो अनट्रेसेबल हो गए, वो गायब हो गए। ठीक वैसे ही जैसे उद्धव की पार्टी जब टूटी थी शिवसेना, तो लोगों के फोन नहीं लग रहे थे। ये फिर से ये कांड हो रहा है, तो मतलब ये कि तोड़ फोड़ का कार्यक्रम जो है वो चालू हो गया है। एक चीज ये, दूसरी चीज कि इधर शिंदे जो ये कह रहे हैं कि हमारा जो है इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का जो है वो 100वीं शताब्दी वर्ष हम लोग मना रहे हैं, उनका 100 साल जो है उनका पूरा हो रहा है। तो ऐसे में हमें कम से कम 1 साल के लिए ये शर्त आई है कि पहले 1 साल के लिए हमें दे दिया जाए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के कॉन्फिडेंस को देखिए। डावोस चले गए, वो बोले अब लौट के आऊँगा तो फिर तय करूँगा, और तब तक जो है अपने लेफ्टिनेंट वगैरह को जो है लगा दिया है। तो 89 तो ऑलरेडी है, 15 वो गायब हैं। ये 15-20 भी हो सकता है, ये 25 भी हो सकता है, क्योंकि ये तोड़फोड़ कानून जो है, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, इस तरह के चीज़ों में नहीं लगता। तो ये तो सारे पार्षद स्वतंत्र हैं, किधर भी चले जाएं। तो सत्ता जिधर उधर नेता वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह जाकर के उसमें घुस जाते हैं कि सत्ता देखा, पैसा देखा तो वो कोई भी चला जाएगा। तो ये संख्या 15 अभी बताया जा रहा है। 5-6 दिन के बाद फैसला होगा। मतलब ये कि पार्टी टूट की कगार पे है, उद्धव सेना जो है फिर से टूटेगी। अब ये हाल देखते हुए कि उसको रोक नहीं पाएंगे फिर, तो तब ये उद्धव ठाकरे ने एक नई रणनीति कर दी। उद्धव ठाकरे अब ये कह रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी को मत तोड़ो प्लीज। बीजेपी का अगर मेयर मैदान में उतरेगा और जब वोटिंग होगी तो हम वोटिंग नहीं करेंगे। इससे फायदा तो बीजेपी को होगा। भाई आप देखिए, अब 65 लोग जो है वो निकल जाएंगे, तो मेजॉरिटी जो है वो घट जाएगी। जब मेजॉरिटी वो घट जाएगी तो वो तो अकेले भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें वो प्रूव कर देगी। तो फिर ये शिंदे साहब भी जो होटल में जो बिल दे रहे हैं 5 स्टार होटल का, ये तो पूरा बर्बाद हो जाएंगे। तो एक तीर से 2 निशान उद्धव ठाकरे जो उन्होंने रणनीति जो नहीं बनाई है कि अगर वोटिंग होगा और बीजेपी का अगर मेयर होगा तो हम वोटिंग नहीं करेंगे, इसलिए मेरी पार्टी मत तोड़ो। और ये जो हमारा जो गद्दार है, जिसको वो देखना नहीं चाहते महाराष्ट्र की राजनीति में, जिसको तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, वो दरअसल साइड लाइन हो जाएंगे। उनकी महत्व उद्धव ठाकरे की शिवसेना की क्या रणनीति समझ में आ रही है? एक तरफ संजय राउत हैं जो ट्वीट करके देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं। अब आपने बताया कि ये डिसाइड कर रहे हैं कि वोटिंग से ही दूरी बनाएंगे। इससे तो फायदा कुल मिलाकर बीजेपी को होगा, देवेंद्र फडणवीस को होगा। देखिए, अचानक कल तक तो स्वर अलग था, कल कुछ और कह रहे थे, आज अचानक से संजय राउत भी जो है वो तारीफ कर रहे हैं, देवा भाव कर रहे हैं, है कि नहीं? उनको साफ साफ लग रहा है कि उनकी पार्टी एकजुट नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो खबर मिल रही होगी। और ये सब शुरू कैसे हुआ? क्योंकि ये जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की जो शुरुआत हुई, अब ये जानकारी आ रही है कि शिंदे गुट के ये जो 28-29 जो जीत के आए हैं, उनमें से करीब 1 दर्जन पार्षदों को उद्धव ठाकरे की तरफ से जो है वो बाकायदा संपर्क किया गया। और ये जानकारी जैसे ही मिली कि भाई उद्धव ठाकरे की तरफ से वो संपर्क किया जा रहा है, कहने का मतलब ये जब चुनाव के नतीजे आने के शाम में ये जो अचानक से संजय राउत जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया था कि खेल अभी बाकी है, तो वो इसी खेल के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो इनको लगा कि भाई पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, सबको बुलाकर रख लो। सबके फोन्स रख लिए गए हैं,
एक पूरा फ्लोर रख लिया गया है, वहाँ कोई घुस नहीं सकता, निकल नहीं सकता, और ये 5 दिनों के लिए चले गए हैं डावोस। तो फैसला तो जब वो मुख्यमंत्री जी लौटेंगे तब होगा, लेकिन इस बीच जो सारा जो नजर आ रहा है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बना ली है कि किसी भी कीमत पे हमारा जो है मेयर होगा, पहली बार मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, वो बीएमसी के अंदर वो होने जा रहा है बीजेपी का मेयर। तो पहली चीज तो ये, अब कैसे बहुमत लाया जाए, कैसे ये जो ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है शिंदे के द्वारा उसको कैसे क्या किया जाए, ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन लोटस इज इन प्ले। अचानक से ये जो गायब हो जा रहे हैं ये 15-15, तो अभी देखिए हाहाकार मचा हुआ मातोश्री में कि भले ढूंढो कहाँ है, नहीं है। और अभी तक ये खबर ये है कि कल शाम से ये लोग लापता हैं, अनट्रेसेबल हैं। और आज सवेरे भी जब उनसे, जो रोज सवेरे सवेरे टेबल लेकर के आ जाते हैं ना संजय राउत, तो संजय राउत से पूछा गया, उन्होंने इसके ऊपर बिल्कुल एकदम उसको इग्नोर कर दिया। ये नहीं कहा कि सारे हमारे कंट्रोल में हैं और सारे लोग जो है हमारे संपर्क में हैं। उन्होंने उल्टे ही जो है ये सब कहना शुरू कर दिया कि अपने मैथमेटिक्स को ठीक करो, जो 10th में तुमने मैथ्स पढ़ा है वो ठीक से तुमने पढ़ाई नहीं की है, आंकड़े को देखो, इसको समझो, ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन ये जो शिवसेना का ये जो 15 गायब हुआ है, और जिस तरीके से और भी खबरें जो आने वाले 5 दिनों में ये 25-26 के आसपास तय होगा कि कौन मेयर होगा, तो उसको लेकर के ये जो बवाल मचा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे, उनको ये इल्म हो गया है, उनको समझ में आ गया है कि अब सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग टूट के इधर भी जाएंगे। वो इसलिए भी जाएंगे क्योंकि हैं ये लोग शिव सैनिक, और जिस तरह से धन्यवाद दे रहे थे, अलग अलग धर्मावलंबियों को भी धन्यवाद दिया है उद्धव ठाकरे ने, मतलब मुसलमानों को भी धन्यवाद दिया है कि उन्होंने भी मुझे वोट किया। तो कई सारी चीजें चल रही है, लेकिन इस वक्त जो 3 चीज समझने की है, पहली चीज ये कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना वो टूट चुकी है, 15 गायब हैं, इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है। दूसरी तरफ अपनी पार्टी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक, जिसको कह सकते हैं, एक मूव लिया जा रहा है उद्धव ठाकरे के द्वारा कि हमारी पार्टी को बचाओ, हम वैसे ही बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे, आपको शिंदे से ब्लैकमेल नहीं होना है। और उधर दूसरी चीज, जो तीसरी बात जो समझ में आ रही है वो ये कि जो शिंदे साहब है वो अपने ही जाल में फंस गए। इन्होंने सोचा कि वो ब्लैकमेल कर ले जाएंगे, लोगों को रोक करके, वो ब्लैकमेल मेयर नहीं बना, तो फिर उसके आधार पे वो कुछ और भी जो मोटी मोटी जो डिपार्टमेंट्स हैं बीएमसी के अंदर, या फिर जो राज्य सरकार के अंदर, जो पिछली बार उन्होंने कहा था कि हम लोगों को ऐसे ही उल्टा पुल्टा कोई भी मन लायक जो है मतलब कमाऊ मंत्रालय नहीं मिला, वो उस पर कुछ ब्लैकमेल करके, निगोशिएशन करके, दबाव डाल करके वो कुछ ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुंबई के अंदर अभी बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल चल रहा है, कौन सी पार्टी कहाँ टूटेगी। और मैं आपको बता दूं कि मुंबई से ये भी खबर आ रही है कि ये तो 15 तो गायब हो गए, कई सारे अनट्रेसेबल हैं कांग्रेस के भी जो 23 जीत के आए हैं, वो कांग्रेस के साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कहने का मतलब ये है कि नतीजों के बाद कई सारे नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और इतना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंदर कॉन्फिडेंस है कि मुख्यमंत्री के नहीं होते हुए भी इस तरह के ऑपरेशन जो है वहाँ चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक बात तो साफ है कि कम वक्त में ये तमाम तिकड़मबाजी और सारे आंकड़े और सारे लोग जो एक्सपर्ट्स बने हुए हैं उनको थोड़ा रिलैक्स हो जाना चाहिए। मुंबई में बीजेपी का ही मेयर बनेगा, ये साफ साफ दिख रहा है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो कांग्रेस भी टूट रही है और उद्धव की शिवसेना भी टूट रही है, 15 के 15 पार्षद गायब हैं, कहां है इसकी जानकारी खुद उद्धव ठाकरे को नहीं है, और मातोश्री में इसको लेकर हलचल काफी जबरदस्त है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भले ही प्रेशर पॉलिटिक्स कर ले, जितना भी प्रेशर क्रिएट कर ले, पहले 2.5 साल का फॉर्मूला बताया गया, अब कह रहे हैं कि 1 साल के लिए मेयर पद दिया जाए,
लेकिन ये एकनाथ शिंदे की प्रेशर पॉलिटिक्स काम नहीं आएगी। देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से निश्चित है, फिलहाल वो विदेश में है, दावोस की यात्रा पर है और बताया जा रहा है कि जैसे वो भारत लौटेंगे मेयर को लेकर मंथन होगा। बार बार देवेंद्र फडणवीस की तरफ से यह भी कहा गया है कि हम एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से बातचीत करेंगे, बैठ के रणनीति बनाएंगे, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि मुंबई में मेयर बीजेपी का ही होगा। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।